वत्सल संस्कृत संस्थान संस्कृतं ददाति सर्वसुखम्। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? कुशल होंगे। आज की अपनी जो इस वीडियो है, आज की अपनी जो ये कक्षा है, इस कक्षा में अपन आज प्रकृतिवत भाव संधि के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकृतिवत भाव जो संधि है, ये संधि हमारी स्वर संधि के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? स्वर संधि के अंतर्गत। ये जो स्वर संधि के अंतर्गत प्रकृतिवत भाव संधि है, ये संधि क्या होती है, कैसे होती है, आओ एक बार चर्चा करते हैं। देखो, जो प्रकृतिवत भाव संधि है, इसका सूत्र है प्लुत प्रगृह प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम क्या कहती है? आओ एक बार देख लेते हैं। प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। देखो, जहां प्लुत हो, क्या हो? प्लुत हो और प्लुत व प्रगृह संज्ञक, प्लुत व प्रगृह संज्ञक पदों के पश्चात पर स्वर आने पर प्रकृतिवत भाव हो जाता है। प्रकृतिवत भाव हो जाता है। अब आप सोचेंगे प्रकृतिवत भाव क्या है? क्या है अभी प्रकृतिवत भाव? तो प्रकृतिवत भाव के बलि कहता है कि जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाए, अर्थात उसके बाद में किसी भी प्रकार की अन्य कोई भी संधि कार्य प्राप्त हो रहा हो तो उसका कार्य नहीं होगा। जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। समझ रहे बात? तो मैं ये बात लिख भी देता हूं। प्रकृतिवत भाव हो जाता है, अर्थात वहां प्राप्त संधि कार्य नहीं होता। जो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाता है, नहीं होता है। जो जैसा है वैसा ही रह जाता है। समझ गए? सर यहाँ तक हम नहीं समझे हैं, क्या है, कैसे है, आओ एक बार समझ लेते हैं, अच्छे समझ लेते हैं। जैसे देखो, ये कह रहा प्लुत क्या है, इसके बारे में हम पहले भी काफी बार चर्चा कर चुके हैं। प्लुत किसे कहते हैं? बताओ मुझे, किसे कहते हैं प्लुत? प्लुत एक त्रिमात्रिक, हाँ, प्लुत एक क्या है? स्वर है। क्या है प्लुत? स्वर भी कैसा है? त्रिमात्रिक है। कैसा स्वर है? त्रिमात्रिक। कैसे लिखते हैं? जैसे मान लो ए है, इस ए के बाद में ये इस तरीके से हम 3 लिखते हैं, इसका मतलब ये क्या होता है? प्लुत होता है। प्लुत को बताने के लिए हम क्या करते हैं? 3 का ये चिन्ह लगाते हैं। समझ रहे बात? अर्थात इसका अर्थ है जोर से कहना या फिर बोलना, उच्चारण तेज करना। मतलब जहां ए है, ये जो अंतिम वर्ण होगा, उस अंतिम वर्ण को हम इतने अधिक जोर से बोलते हैं कि वो सामने जो व्यक्ति है वो हमसे कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, वहां तक हमारी वो ध्वनि जो है वो पहुंच जाती है। तो हम उसको क्या करते हैं? बहुत ही अधिक जोर से लिखते हैं। जैसे देखो, उसका उदाहरण देखो, जैसे हे कृष्ण, हे कृष्ण। अब देखो, अत्र गोचरति, अरे कृष्ण, अरे तू वहां क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है? तेरी गाय तो यहां चल रही है। अत्र गोचरति,
यहाँ गाय चर रही है। अब देखो यहाँ, ये देखो यहाँ पर क्या है, ए है, ए के आगे क्या है, प्लुत। ये प्लुत अवस्था में ए है और बाद में क्या है, अत्र है। अत्र है ना। देखो हमारा हमने जब स्वर्ण संधि की थी, स्वर्ण संधि में स्वर्ण दीर्घ होता है और वहां पर कि जो सवर्णी है, अब सवर्णी में आपका ह्रस्व भी आता है, दीर्घ भी आता है, प्लुत भी आता है। भी ए का स्वर्णी आ भी होता है और ए का स्वर्णी उसका प्लुत भी होता है, स्वर्णी होगा ना। हाँ, ये ए के बाद में क्या है, फिर से ए है। सवर्णी होने के कारण से यहां दीर्घ संधि की प्राप्ति हो रही है। ए के बाद में ए आ रहा हो या फिर ए आ था ना, यहीं पे ए आ के बाद में यदि ए और आ आए तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ, सवर्णी होने पे। वैसे प्लुत भी है, प्लुत भी सवर्णी होता है। तो कह रहा है कि प्लुत होने के कारण से ये ए और उसके बाद में फिर से ए आ गया, यहां पर ए और ए मिलकर के क्या हो जाना चाहिए था, दीर्घ हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था, दीर्घ, क्योंकि ए का प्लुत भी इसमें शामिल होता है। तो ये कहता है कि जहां प्लुत हो रहा हो, जहां प्लुत हो रहा हो, उस प्लुत के बाद में यदि कोई भी स्वर क्यों ना आए, वहां फिर कभी संधि कार्य नहीं होगा, वहां प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृतिवत भाव। प्रकृतिवत भाव का मतलब बस रुक जाओ, इसके आगे अब और कोई संधि कार्य नहीं होगा, जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। हमें संधि दिखाई देगी लेकिन हम कर नहीं पाएंगे, वही क्या है, प्रकृतिवत भाव संधि है। ठीक है, तो आप देखो जो जैसा वैसा का वैसा रहेगा। अब यहां पर हमें हम जो है, ये जो आ होना था, ए और ए मिलकर के ये अब आ नहीं रहेगा, ये जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे हे कृष्ण अत्र गोश चरति, अब इसको ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा, हे कृष्ण अत्र गोश चरति। ये लो, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरीके से यहां जो हमें क्या प्राप्त होना था, संधि कार्य, दीर्घ संधि का कार्य होना था, वो हो गया। समझ रहे हैं। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, हे राम, हे राम, राम को जोर से कह रहे हैं, हे राम अत्र लक्ष्मणो अस्ति, यहां लक्ष्मण है। आप लक्ष्मण को उधर देख, लक्ष्मण तो यहां है। समझ रहे बात। तो यहां पर भी वही स्थिति है, इधर भी ए का प्लुत है और बाद में भी क्या है, ए है, कोई स्वर है, दीर्घ संधि की प्राप्ति होनी थी, दीर्घ संधि होनी थी, परंतु दीर्घ संधि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। प्लुत प्रकृति, प्लुत प्रगृह है, अचि है ना, प्लुत प्रगृहाचि नित्यम। ये जो हमारा सूत्र है, उस सूत्र के कारण से यहां पर प्लुत के बाद में जब भी कोई स्वर आता है तो फिर वहां क्या नहीं होता, आपका संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृतिवत भाव रहेगा। रही बात ये प्रगृह क्या है, प्रगृह एक संज्ञा है, विशेष महत्वपूर्ण, इससे संबंधित यदि प्रश्न बनता है तो वो प्रगृह संज्ञा का ही बनता है। ये प्रगृह संज्ञा आपको विशेष अच्छे से समझनी चाहिए। आओ देखते हैं कैसे क्या है प्रगृह संज्ञा। देखो जो प्रगृह संज्ञा है उसका सूत्र है, सूत्र किसका सूत्र है, ये प्रगृह संज्ञा, प्रगृह संज्ञा। आओ एक बार देख लेते हैं प्रगृह संज्ञा का सूत्र क्या है। सूत्र इसका है ई दू दे, ठीक है, ई दू दे द, इदुदेद द्विवचनम, द्विवचनम प्रगृहम, इदुदेद द्विवचनम प्रगृहम। यानी इत, उत और एत यदि द्विवचन में हो तो उसकी क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। अब इत के से, उत के से, आओ एक बार देख लें। देखो इसको अलग अलग करते हैं। ये देखो ई में क्या है, ईत है, इसको अलग अलग करेंगे। देखो ये बना, पहले ईत बन गया और फिर आपका हो गया ऊत और फिर हो गया आपका एत। देखो मैंने आपको एक बात कही थी और फिर पहले अपन पूरा लिख लेते हैं, फिर है द्विवचनम, यानी द्विवचन में हो तो उसकी क्या होती है, प्रगृह संज्ञा होती है। मैंने आपको एक बात कही थी कि जिसके अंत में तय लगा हुआ हो,
हलंत वाला तय, आधा तय, जिसके भी किसी भी स्वर के बाद में यदि आपको तय लगा हुआ दिखाई दे तो इसका अर्थ है केवल और केवल वही स्वर, उसका सवर्ण नहीं, केवल वही। यानी ई के आगे यदि छोटी ई के आगे तय लगा है तो केवल छोटी ई होगी, यदि बड़ी ई के आगे यदि तय लगा है तो इसका अर्थ है कि केवल और केवल बड़ी ई इसमें ली गई है। तो यहां आपको बड़ी ई दिखाई दे रही है, बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है और ए दिखाई दे रहा है, तो केवल और केवल यही होंगे। तो आपको क्या दिखाई दे, ई, ऊ और ए, ये तीन स्वर जो हैं, ये तीन स्वर द्विवचन में यानी द्विवचनांत हो। क्या हो, द्विवचनांत हो। अब द्विवचनांत का मतलब कैसे, देखो ऐसे समझो, जो कोई पद है, जैसे मान लो राम शब्द है, राम शब्द के हम द्विवचन में जब रूप बनाते हैं तो बनता है रामः रामौ, ठीक है। तो रामौ में क्या अंत में आ रहा है, औ आ रहा है, क्या अंत में आ रहा है, औ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द्विवचन में आपको क्या क्या दिखाई दे, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए दिखाई दे, तो उसकी क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। राम में तो ऐसा है नहीं ना, राम में तो औ है, इसलिए राम की क्या नहीं होती, प्रगृह्य संज्ञा नहीं होगी, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं, जैसे हरि शब्द है, हरि का बनता है हरि, हरि हरयः, हरि के रूप कैसे बनता है, हरि हरि हरयः। हाँ जी, हरि में देखो अब द्विवचन में, हरि देखो, हरि के द्विवचन में आपका क्या बन रहा है, हरि बन रहा है, क्या बन रहा है, हरि। यानी ये कैसा है, ईकारांत हो गया। कैसा ईकारांत, द्विवचन, इकारांत द्विवचन हो गया। इकारांत द्विवचन होने के कारण से इसकी अब क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। समझ रहे, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, यहां अलग से अच्छे से लिख लेते हैं कि जब किसी पद के, ठीक है, द्विवचन में बने पद के अंत में, द्विवचन में बने रूप, ठीक है, यानी शब्द रूप, समझ गए, द्विवचन में बने रूप के अंत में बड़ी ई, बड़ा ऊ व ए आए तो उस पद की प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है, उस पद की प्रगृह्य संज्ञा होती है। ये लो जी, उस पद की क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे आपका हरि है, हरि का क्या बनता है, द्विवचन में हरि बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा। तो हरि आपका प्रगृह्य संज्ञक है, ठीक है। राम है तो राम का क्या बनता है, राम का द्विवचन में क्या बनेगा आपका, रामौ, ये क्या है, द्विवचन, समझ रहे हैं। राम का क्या बनता है, रामौ, रामौ के अंत में क्या आ रहा है, औ आ रहा है, औ आने के कारण से ये क्या नहीं है, प्रगृह्य संज्ञक नहीं है, समझ गए। फिर देखिए आपका गुरु शब्द है, गुरु का आप रूप बनाते हैं, गुरु है, गुरु, ये देखो द्विवचन में क्या आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, बड़े ऊ की मात्रा आने के कारण से यह क्या हो गया, प्रगृह्य संज्ञक हो गया। ऐसे आप पहचानेंगे, ठीक है। जैसे एक शब्द और है, आपका शब्द है रमा, रमे, रमा के द्विवचन में बनता है रमे। जैसे हम अब उदाहरण की तरह देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं, जैसे रमे धन एते। अब देखो यहां पे रमे जो है, रमे यानी द्विवचन के अंदर बना है और द्विवचन में उसमें एक ही मात्रा आई है,
ठीक है। अब इस ए के बाद में फिर से क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ऐसी अवस्था में हमें यहां पर अयादी संधि की प्राप्ति हो रही है। देखो अयादी की हो रही कि नहीं हो रही, अयादी की संधि की प्राप्ति हमें हो रही है। ए के बाद में कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर आय हो जाता है, आई के स्थान पर आय हो जाता है। संधि पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, अयादी संधि अच्छे से पढ़ी थी ना, तो मैं वही कह रहा हूं, यहां हमें अयादी संधि की प्राप्ति थी, परंतु इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई इसकी, प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से अब ये जो जैसा है वो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। रमे एते ऐसा कैसा लिखा जाएगा। समझ रहे बात। देखो एक और विष्णु शब्द है, विष्णु का ये द्विवचन में विष्णु धन असौ, विष्णु धन असौ, आप बताओ इसमें क्या बनेगा, है विष्णु धन असौ। यहां असौ में आगे स्वर है, इधर हमें ऊ दिखाई दे रहा है, ऊ के बाद में ए आ रहा है। यहां पर जब ऊ के बाद में ए आता है तो यण संधि होती है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है, आपका वह हो जाता है। तो यहां हमें वह की प्राप्ति थी, परंतु वह नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विष्णु शब्द के द्विवचन में, किसके द्विवचन में, विष्णु के द्विवचन में क्या बनता है, विष्णु बनता है। विष्णु बनने के कारण से इसकी क्या हो गई, प्रगृह्य संज्ञा हो गई। कौन संज्ञा हो गई इसकी, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने के कारण से ये जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। यहां जो यण संधि होनी थी वो यण संधि अब नहीं होगी। क्या बनेगा, विष्णु आशौ। अब आप सोचेंगे सर ऐसे हमें परीक्षा में कैसे पता चलेगा, हम कैसे करें कि यहां हमें संधि करनी कि नहीं करनी। हमें तो जैसे संधि के नियम पता है उसके अनुसार संधि करेंगे। जी, आपको परीक्षा में इसे पहचानने के लिए बस इतना सा ध्यान रखना है कि यह जो शब्द है, जो संधि का प्रथम पद है, वो प्रथम पद किसी पद का द्विवचन ना हो। बस इतना सा ध्यान रखना है। जैसे शब्द रामऊ है तो बस इतना ध्यान रखें कि रामऊ जो शब्द है उस रामऊ शब्द में राम का द्विवचन है, तो यहां आपको क्या हो जाएगी, संधि कार्य हो जाएगा, क्योंकि यह प्रगृह्य संज्ञक नहीं है। अब हरि में ई की मात्रा बड़ी है और वहां आपको वो दे रहा है, तो फिर आप समझ लेना कि यहां आपका क्या है, प्रगृह्य संज्ञा है। गंगे को ऐसे लिखा जाता है वैसे संस्कृत में शुद्ध रूप से, ठीक है। गंगे धन आपका, और गंगे से अमु जोड़ते चलो, गंगे धन अमु। यहां अब देखो गंगा शब्द है, आकारांत शब्द है। आकारांत शब्द होने के कारण से उसके द्विवचन में क्या बनता है, रमा रमे रमः, यही बनता है ना। वैसे गंगा गंगे गंगा, यमुना यमुने यमुनः, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसमें निश्चित ही आपको क्या दिखाई देगा, ए दिखाई देगा। ए के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, परंतु यहां संधि कार्य जो होना था वो नहीं होगा। जो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा, प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकृतिवत भाव। तो देखो प्रकृतिवत भाव में ये आपके गंगे अमु, क्या बना हमारा, गंगे अमु। समझ गए ना कि प्रकृति भाव कैसे करेंगे, इसी तरीके से। जैसे एक और देखिए, हरि धन अशौ, बताओ यहां प्रकृतिवत भाव होगा कि नहीं होगा, हाँ जी होगा, क्योंकि हरि शब्द के द्विवचन में हरि बनता है। यहां प्रकृतिवत भाव होने के कारण से आपका क्या बन जाएगा, सीधा का सीधा हरि अशौ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हरि असौ। प्रकृतिवत भाव परंतु वही होगा जहां बाद में स्वर होगा।
क्या होगा बाद में? स्वर होगा, तभी तो स्वर संधि है। दो स्वर वर्णों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। यदि एक तरफ किसी भी तरफ आपके व्यंजन आ जाएगा तो फिर स्वर संधि नहीं है, तब तो फिर व्यंजन संधि ही होगी। तो इस बात को भी हमें विशेष तौर पे ध्यान देना है। आगे आप देखते हैं, जैसे एक उदाहरण मैं ले लेता हूं आपके सामने, और वो उदाहरण है जैसे फलम फले फले धन एते। यहां आपको देखो इधर फलम फले द्विवचन में है ना, तो इसका आप क्या करेंगे? प्रकृतिवत भाव करेंगे। क्या बनेगा? फले एते, फले एते। समझ गए? तो ये बात विशेष तौर पे आपको ध्यान में देनी है। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ जगह अन्य अलग जो है उसमें भी आपकी क्या होती है? प्रकृतिवत भाव संधि होती है। क्या होती है? प्रकृतिवत भाव संधि। तो आओ उनमें भी देख लेते हैं। वो एक सूत्र है और सूत्र का नाम है आदर्शोमात। क्या है? आदर्शोमात। सूत्र है आपका आदर्शोमात। आदर्शोमात क्या कह रहा है? आदर्शोमात ये कह रहा है कि आदर्श शब्द में, आदर्श शब्द में, आदर्श शब्द के मैं के साथ ई ऊ हो तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। और जहां प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां फिर निश्चित तौर पे प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। ये बात विशेष तौर पे हमें ध्यान में रखने की है। अब आप बात कर रहे हैं कि आदर्श शब्द के मैं के साथ ही रू के मतलब क्या हुआ भाई? अच्छा देखो, आदर्श जो है उस आदर्श में जो हम द्विवचन करते हैं, आदर्श का अशौ अमु अमी इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो देखो अमु जो है, ये अमु तो आपका बन गया द्विवचन में। किस में बन गया? द्विवचन में। तो वो कह रहा है कि अमु जो द्विवचन में है, तो हमने मान लिया कि द्विवचन में यदि आपको छोटी ई की मात्रा और छोटे ऊ की मात्रा और ए दिखाई दे तो वहां पर क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। समझ रहे बात? तो यहां अमु था, इस अमु में तो हमें पहले से ही क्या प्राप्त हो रही है? प्रगृह्य संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि द्विवचन में है। समझ रहे बात? द्विवचन में होने के कारण से पहले से ही ये क्या है? प्रगृह्य संज्ञक है। अब देखो आदर्श के, आपके आदर्श का जो प्रथमा का बहुवचन है, बहुवचन जो है उस बहुवचन में आपके क्या बनता है? अमी बनता है। क्या बनता है? अमी। क्या बनता है भाई? अमी बनता है। अब देखो यहां पर जो अमी है, इस अमी में बहुवचन है। अमी में देखो मैं है, मैं के बाद में ई की मात्रा है, मैं के बाद में ई की मात्रा है, तब तो हमने मान लिया। लेकिन ये बहुवचन में है। किस में है? बहुवचन में। हमारा जो प्रगृह्य संज्ञक जो था उस सूत्र ने तो हमें केवल इतना ही कहा कि यदि द्विवचन में है तब तो आप क्या करें? प्रगृह्य संज्ञक करेंगे। लेकिन ये तो किस में है? आपके बहुवचन में है। बहुवचन में होने के कारण से ये जो अमी है, इस सूत्र के कारण से यहां पर ये भी क्या हो गया? प्रकृतिवत भाव हो गया। प्रकृतिवत भाव हो गया। समझ गए मेरी बात? यानी आप यूं समझ सकते हैं, अर्थात आदर्श शब्द के प्रथमा बहुवचन में बने निपात एकाज नांग
निपात एकाज नांग। ये हमारा सूत्र है। क्या सूत्र है अपना? निपात एकाज नांग। क्या सूत्र हमारा? निपात एकाज नांग। निपात एकाज नांग, ठीक है। ये क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र कह रहा है, आओ एक बार देखते हैं। ये कह रहा है देखो कि निपात, निपात का मतलब क्या होता है? अव्यय के रूप में, ठीक है। अकेला, अकेला, अकेला जो है वो होता है निपात। अकेला कोई है, ठीक है। क्या एक अच, अकेला मैंने कहा ना, एक अच, एक अच यानी स्वर, ठीक है। एक अच हो, निपात अवस्था में हो यानी अकेला हो। एक अच निपात यानी अकेला, अलग थलग, ठीक है। निपात अवस्था में हो, अवस्था में हो तो उसकी, तो वहां प्रकृतिवद भाव होता है, तो वहां प्रकृतिवद भाव होगा, वद भाव होगा, तो वहां प्रकृतिवद भाव होगा। किसको छोड़ करके? अनांग, यानी अनांग का मतलब आंग को छोड़कर। आंग जो हमारा उपसर्ग है उस उपसर्ग को छोड़कर, आंग को छोड़कर। सर समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं? जैसे देखो, ई इंद्र, ई जोड़ यानी ई धन ई इंद्र। अब देखो यहां ऐसी अवस्था में ये अकेला ई पड़ा है, अकेला ही ना, देखो अलग थलग अकेला, एक अच एक स्वर हो, उसके साथ जब बाद में कोई स्वर हो, क्या हो बाद में कोई स्वर हो, तो वहां आपको क्या होगा? प्रकृतिवद भाव हो जाएगा। तो ई इंद्र का सीधा ई इंद्र लिखा जाएगा। यहां जो हमें दीर्घ संधि की प्राप्ति हो रही थी वो दीर्घ संधि नहीं होगी। अकेला यदि कोई स्वर है और वो प्रथम पद के रूप में है, किसके रूप में है? प्रथम पद के रूप में। मैं लिख देता हूं यहां पे, अवस्था में एक अच पद हो, यानी एक अच ही क्या बन जाता हो? पद बन जाता हो। जैसे उ उमेश, उ धने उमेश, यहां पे इनका अलग अलग अर्थ है। कोई संबोधन के लिए आ रहा है ना, कोई किसी वाक्य के लिए आ रहा है। आ है आ वाक्य के लिए आता है ना। उ जो है उ संबोधन के लिए आता है, ई संबोधन के लिए आता है। समझ रहे हो बात? तो यहां उ है, देखो एक अच है और निपात अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? निपात अवस्था में, यानी अकेला है। तो यहां हमें जो दीर्घ संधि की प्राप्ति होनी थी वो दीर्घ संधि अब नहीं होगी। तो क्या होगी फिर जो जैसा है प्रकृतिवद भाव हो जाएगा, जो जैसा है उसको वैसे ही लिखा जाएगा। उ उमेश, क्या बोला जाएगा इसे? उ उमेश। अलावा अपन बात करते हैं तो कुछ दो विशिष्ट जो अलग से सूत्र हैं वो हम यूं कह सकते हैं कि सामान्य वैसा देखा जाए तो सीधे तरीके से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर भी वो प्रकृतिवद भाव के अंतर्गत आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्या कार्य करते हैं? उनका कार्य विकल्प से होता है। कैसे होता है? विकल्प से। आओ एक बार देख लेते हैं। इको असवर्णे, इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वम्, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वम्। क्या कह रहा है ये सूत्र? ये सूत्र देखो इस तरीके से कह रहा है कि आप तो ये समझो बस इतना सा कि देखो इक जो है, इक एक प्रत्याहार है,
इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है आपके? ई, उ, री और ली, यही है ना? यही होता है। अयुण के ई से प्रारंभ करके आपके री लिख के ये 4 है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये 4 यदि है, इनके साथ में प्रकृतिवत भाव होता है, प्रकृतिवत भाव होगा, एवं ह्रस्व मात्रा होगी, एवं ह्रस्व मात्रा होगी। कैसे होगी? विकल्प से। क्यों? क्योंकि ये किसके मत में है? शाकल्य ऋषि के मत में है, शाकल्य के मतानुसार। शाकल्य के मतानुसार होने के कारण से यहां पर क्या कह रहा है ये कि जो प्रकृतिवत भाव होगा ई, उ, री, ली, ये यदि पद के अंत में पदांत हो, क्या हो? पदांत हो, और तो उसका क्या हो जाएगा? प्रकृतिवत भाव। और जो वहां अंतिम जो मात्रा है वो मात्रा भी क्या हो जाएगी? ह्रस्व हो जाएगी। सर कैसे होगी, क्या होगी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कैसे कह रहे? आओ समझते हैं ना। जैसे देखो, एक शब्द है चक्री, चक्री शब्द ना, चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र। देखो ये यहां पर बड़ी ई की मात्रा है। किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। समझ रहे हैं? बड़ी ई की मात्रा को वो कह रहा है कि शाकल्य ऋषि के मत में कह रहे हैं कि जहां बड़ी ई की मात्रा हो उसका क्या हो जाता है? ये ई, उ, री, ली हो तो उसका क्या हो जाएगा? प्रकृतिवत भाव हो जाएगा, ठीक है। और शाकल्य ऋषि के मत में जो अंत में बड़ी मात्रा है वो कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। छोटी होने के कारण से वो किस तरीके से बनेगी आपकी? जैसे ऐसे चक्री अत्र। क्या बनता है हमारा? चक्री अत्र। परंतु यह कार्य कैसे हो रहा है? विकल्प से हो रहा है। कैसे हो रहा है? विकल्प से हो रहा है। तो विकल्प के अभाव में, विकल्प के अभाव में, इसमें विकल्प के अभाव में यहां क्या हो जाएगी? कौन संधि की प्राप्ति हो रही है? देखो ई के बाद में ए आ रहा है, यण संधि की प्राप्ति हो रही है। विकल्प के अभाव में यण संधि, यण संधि होने के कारण से एक रूप क्या बनता है इसका? च, क्र, ठीक है, य, त्र, इस तरीके से चक्रियत्र बनता है। समझ रहे बात? हाँ, दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे नदी धन, हाँ, नदी धन अत्र, चलो ये ले लेते हैं, अत्र ले लेते हैं या एव लेते। अब देखो यहां पर ई की मात्रा है और आगे क्या है? अत्र है, ठीक है। इधर ई और इधर अत्र। देखो ये कह रहा है कि ऐसी अवस्था हो, शाकल्य ऋषि कहते हैं कि आप इसे कैसे करें? यहां प्रकृतिवत भाव कर दें, नदी अत्र लिखें। क्या लिखेंगे? नदी अत्र लिखेंगे। परंतु यदि इनका अभाव हो जाएगा तो इसका बनेगा नद्यत्र, यानी कौन सी संधि होगी आपकी? यण संधि होगी। देखो इसका परीक्षा में प्रश्न जो है वैसे कम पूछा जाता है, परंतु जब आपको आपके सिलेबस के अंदर यदि ये सूत्र दे दिया जाता है कि इस सूत्र के बारे में, तो हमें जरूर इसको बारे में सोचना चाहिए। इसी संबंधित एक और है, वो है ऋत्यक। क्या है? ऋत्यक। वो भी ऐसा ही है और वो कहता है आपका कि अंत में रीति, देखो रीति धन अकर, यानी वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है यदि पदांत री हो, क्या हो? री, ठीक है। तो री को भी क्या होती है? आप री के, हाँ, री को प्रकृतिवत भाव होता है, प्रकृतिवत भाव होगा एवं अक जो है, अक का लोप होगा। सर ये पता नहीं क्या हो रहा है। आओ अब देखते हैं कैसे क्या है। जैसे देखो ब्रह्मा धन ऋषि,
ब्रह्मा धन ऋषि। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कार्य भी कैसे होगा, विकल्प से, विकल्प से, ये बात ध्यान रखने की। तो हम क्या बनाते हैं, गुण संधि करके हमारा बनता है एक तो ब्रह्मर्षि, ये बनता है ना, और ब्रह्मर्षि किस में बनता है हमारा, गुण संधि में, ठीक है। लेकिन ये सूत्र कह रहा है कि ऐसी अवस्था में प्रकृतिवत भाव होगा और जो अक है उस अक का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी जैसा है क्या बना, ब्रह्मा, प्रकृतिवत भाव हो गया, क्या बना, ब्रह्मा ऋषि, ये बना ना। अब ऐसी अवस्था में किसका लोप, अक का, अक में ए ई उ ये सभी आते हैं ना, तो ये रहा आ, तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, क्या बनेगा आपका, ब्रह्म ऋषि, ऐसे ब्रह्म ऋषि। तो इसके दो रूप बनते हैं, एक तो बनता है आपका ब्रह्मर्षि, दूसरा आपका बनता है ब्रह्म ऋषि। समझ रहे बात। वैसे ही राजा धन ऋषि, राजा धन ऋषि में भी आपका यही होगा। देखो पदांत नहीं है, री कैसा है, री पदांत नहीं है, री को अपन काट देते। देखो रीति, इसमें सप्तमी भक्ति है, सप्तमी भक्ति का मतलब बाद में, परे हो, री परे, री परे रहते, यानी बाद में री से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द होगा। कैसा शब्द होगा, री से प्रारंभ होने वाला शब्द, री से प्रारंभ होने वाला शब्द, होने वाला शब्द, यानी रीति, ठीक है। जैसे राजा धन ऋषि, अब यहां पे भी देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रहा, ठीक है, री है ना, और इधर आपका राजा का आ है। अब यहां पर आ री एक तो हमने बना दिया, लेकिन ये कह रहा है कि इसका क्या हो जाए, प्रकृतिवत भाव हो जाए, राजा ऋषि होगा, और किसका लोप हो जाए, अक का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, राज ऋषि, क्या बनता है, राज ऋषि, ये तो बना। और विकल्प के अभाव में हमारा क्या कार्य हो जाता है, विकल्पाभाव, उसमें हमारा बनता है आपका राजर्षि। वैसे यदि परीक्षा में देखो जहां तक हो हमें राजा धन ऋषि पूछता है तो हम राजर्षि ही करते हैं, लेकिन यदि ये दोनों ऑप्शन में है तो वहां या तो आपको वो दोनों के दोनों ही देंगे, जैसे अब तीसरा दे दिया उसने ए व ब दोनों, तो आपको वो करना है, ठीक है। तो यहां कार्य जो हो विकल्प से हो रहा है, तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान में देना है। तो ये है हमारी प्रकृतिवत भाव संधि। सामान्य रूप से आपको इससे जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रगृह्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आप प्रगृह्य का विशेष तौर पे ध्यान दें। प्रगृह्य जो संज्ञा है उसका सूत्र क्या है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको पद के रूप में ही पूछ सकता है। निम्नांकित पद है प्रगृह्य संज्ञा का पदो नास्ति। निम्नांकित में से जो नीचे जो लिखे हुए हैं उनमें से जो प्रगृह्य संज्ञा पद है वो पद कौन सा नहीं है, और उसमें आपको वो दे देगा, जैसे राम दे देगा, हरि दे देगा, आपको गुरु दे देगा और लता दे देगा। तो वहां आपको पहचानना है कि इसमें से प्रगृह्य संज्ञा कौन सा नहीं है। तो यहां प्रगृह्य संज्ञा कौन सा नहीं है, राम नहीं है। समझ रहे बात। कैसे पहचानते हैं, द्विवचन में यदि बड़ी ई की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और बड़े ए की मात्रा यदि अंत में आती है तो उसकी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारी प्रकृतिवत भाव संधि में हमने क्या क्या पढ़ा। प्रकृतिवत भाव में हमने सबसे पहले प्रकृतिवत भाव का सूत्र किया, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, और वो कहता है प्लुत संधि, प्लुत जहां पे हो और प्रगृह्य संज्ञक पद जहां हो और उसके बाद में यदि कोई स्वर हो तो वहां पर प्रकृतिवत भाव हो जाता है। वहां किसी भी संधि की प्राप्ति फिर नहीं होती, जो जैसा है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे हे कृष्ण अत्र गोश चरंती, कृष्ण में यहाँ पे जो अंत में उसने 3 लगा करके हमें ये बताया कि ये प्लुत है, तो वहां पर कौन संधि का कार्य नहीं हुआ, प्रकृतिवत भाव संधि का कार्य नहीं हुआ। ठीक है, प्रगृह्य जैसे आपका हरि धन
हरि धन इति, ये मान लिया आपने। अब हरि में ई की मात्रा उसने बड़ी दे दी और आगे आपका ई है, यहां दीर्घ संधि की प्राप्ति होनी थी परंतु ये कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हरि में ई की मात्रा बड़ी होने के कारण से वह प्रगृह्य संज्ञक हो जाता है और जहां प्रगृह्य संज्ञा पद होगा वहां पर कभी भी संधि कार्य नहीं होगा, प्रकृतिवत भाव हो जाता है। उसके बाद में हमने निपात एकाचनांग जो है ई इंद्र उ उमेश है, यहां पर भी नहीं होता। एक जो सूत्र हमारा अदसोमात वो कहता है कि देखो द्विवचन में तो हमेशा ही होता आया है परंतु अदस शब्द का जो बहुवचन का पद है वहां अमी, उस अमी की भी क्या हो जाती है, प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में आपके इको सवर्णे है ना, रस्व से साकल्य से रस्वम, ये जो सूत्र है और उस सूत्र ने कहा कि आगे ये दोनों वैसे सामान्यतः सूत्र हैं, विकल्प से कार्य करते हैं, इतना ज्यादा इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा नहीं जाता परंतु फिर भी कभी आपके मन में शंका आ जाए कि ये कैसे है, फिर आप सोचोगे सर ने आपको बताया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है। इससे संबंधित देखो जो अंतिम जो है, देखो प्रकृतिवत भाव तो हो ही जाएगा परंतु जो अंतिम स्वर है वो अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और यह कार्य विकल्प से होता है। जैसे इको है सवर्णी में, जैसे चक्री धन अत्र, अब चक्री में ई की मात्रा बड़ी है और आगे अत्र में है स्वर है, यहां पर हमें दीर्घ संधि यण संधि की प्राप्ति होनी थी परंतु उस सूत्र के कारण से यहां यण संधि की प्राप्ति विकल्प सूत्र ने कार्य कर दिया कि आप यहां ऐसी अवस्था में जो ई की मात्रा उसे छोटा करो और प्रकृतिवत भाव करो, साकल्य ऋषि के मत में। तो साकल्य ऋषि ने उसको बनाया चक्री अत्र, चक्री ई की मात्रा छोटी आगे अत्र, ये आपका प्रकृतिवत भाव के रूप में होगा और वो विकल्प से कार्य कर रहा है इसलिए विकल्प के अभाव में आपका क्या बन गया, चक्रियत्र, यानी आपकी यण संधि का कार्य वहां पर हो गया। वैसे ही रित्य का सूत्र जो है वो भी वैसे ही कार्य कर रहा है। ये कह रहा है कि री से प्रारंभ होने वाला पद जो है यदि वो बाद में हो ऐसी अवस्था में वहां पर भी क्या हो जाता है, प्रकृतिवत भाव हो जाए और अक का लोप हो जाए, यानी जो ए आ स्वर है, जो अंतिम स्वर है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि तो बनता ही है, अलग से हम यदि इस सूत्र से बना रित्य का है तो वो बनता महर्षि, यानी यहां पर आ की जो मात्रा है महा में उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है। तो ये हुई हमारी प्रकृति भाव संधि। अच्छे से पढ़ें, अभ्यास करें, मनन करें। यदि फिर भी किसी प्रकार की समस्या हो तो अवश्य पूछें। आप लगातार अपनी मेहनत करें, अभ्यास करके अपना जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य में आप विजयी हो, उसे प्राप्त करें। इसी शुभ आशंसा के साथ में, इसी शुभ आशीर्वाद के साथ में मैं विदा लेता हूं। हम फिर से अगली कक्षा में मिलते हैं। शुभमस्तु, आप सभी का कल्याण हो।